दोस्तों, क्या है सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज? ये कितनी पुरानी है और इसे कहाँ कहाँ इस्तेमाल किया जाता है? और क्या एक वेब डेवलपर को सी प्रोग्रामिंग सीखने से फ़ायदा हो सकता है? और क्या एक ऐसा इंसान जिसने अभी अभी प्रोग्रामिंग सीखना शुरू किया हो, एक बिगिनर हो, उसे क्या सी प्रोग्रामिंग सीखने से फ़ायदा हो सकता है? जबकि इस मॉडर्न टेक्नोलॉजी की दुनिया में ऐसे बहुत सारे पॉपुलर लैंग्वेजेस हैं जैसे जावा, पाइथन, सी प्लस प्लस, सी शार्प, PHP। इन सभी लैंग्वेजेस के बीच में क्या आपको सी सीखने से एक बिगिनर या वेब डेवलपर या किसी को भी इस 2017 में सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सीखने से क्या कोई फ़ायदा हो सकता है? ये जानने के लिए देखते रहे इस वीडियो को। मैं हूं दस्तगीर और आप देख रहे हैं हिंदी डेव ट्यूटोरियल्स। दोस्तों, अगर आप एक कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट है या फिर एक कंप्यूटर साइंस प्रोफेशनल है या फिर एक इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं तो आपको सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में पता ही होगा। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आपने अपनी बिगिनर्स एज अ बिगिनर प्रोग्रामिंग सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की मदद से ही सीखी होगी। और दोस्तों, अगर आपने सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में सिर्फ सुना है और उसके साथ काम या फिर सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं सीखी है तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सिर्फ एक, जैसे नॉर्मली जावा हो या पाइथन हो या फिर सी प्लस प्लस हो, एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, एक बेसिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसकी मदद से आप कंप्यूटर सॉफ्टवेयर बना सकते हैं जैसे कि दूसरे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। पर सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की खासियत यह है कि ये मदर ऑफ ऑल लैंग्वेज है। मीनिंग कि आज के जितने मॉडर्न प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है जैसे जावा, सी प्लस प्लस, पाइथन और इवन कोटलिन, ये अपने बेसिक फीचर्स और बहुत सारे फीचर्स सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से बोरो करते हैं। फीचर्स जैसे कि सिंटैक्स, कोड को लिखने का तरीका और उसका स्ट्रक्चर एंड फंक्शनैलिटी, इन सभी चीज़ों को आज की मॉडर्न प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैवीली सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से बोरो करती है। इसकी वजह यह है कि सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को आज की मॉडर्न डे कंप्यूटिंग को ध्यान में रख के ही बनाया गया था। 1972 में डेनिस रिची और केन थॉमसन ने बेल लैबोरेटरीज में काम करते वक्त इस सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को डेवलप किया। उन्होंने ऐसा क्यों किया? क्योंकि उस टाइम पर एक नए ऑपरेटिंग सिस्टम की ज़रूरत थी। तब उस ऑपरेटिंग सिस्टम को बनाने के लिए कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, मतलब तब की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थे एगोल, CPL, BCPL, ये सब इतने पावरफुल नहीं थे कि एक ऐसा सॉफ्टवेयर बना सके, एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम बना सके। तो उन दोनों ने सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को डेवलप किया और उसकी मदद से एक नया ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया 1972 में जिसका नाम था यूनिक्स। आज की सभी ऑपरेटिंग सिस्टम इंक्लूडिंग विंडोज़, लिनक्स और कौन से भी मैक और कौन से भी ऑपरेटिंग सिस्टम हो, उस यूनिक्स के मेन बेसिक फंक्शनलिटी को लेके ही काम करते हैं। सो इस ऑपरेटिंग सिस्टम को बनाने के लिए उन्होंने सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का इजाद किया। तो आप सोच सकते हैं कि इसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से आप एक ऑपरेटिंग सिस्टम बना सकते हैं तो वो कितनी पावरफुल हो सकती है। तो मैं आप सबको ये क्यों बता रहा हूँ? आप तो सॉफ्टवेयर डेवलप ही नहीं करते, आप तो सिर्फ वेब डिज़ाइन करते हो या फिर एंड्रॉयड ऐप डेवलपमेंट करते हो या फिर एक सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग करते हो। तो आपको ये बताने का फ़ायदा क्या? दोस्तों, फ़ायदा है कि जैसे कि आप सीढ़ी चढ़ते हैं तो नीचे से चढ़ते हैं, या फिर आपको कोई गाड़ी चलानी है या फिर बाइक चलानी है तो पहले साइकिल चलाना सीखते हैं, उसके बाद गाड़ी चलाना सीखते हैं। वैसे ही सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज साइकिल की तरह या फिर उस सीढ़ी की पहली पाई की तरह है जिसे आप चढ़ते हैं, जिससे आप ऊपर जा सकते हैं। भले ही सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आज की दुनिया में, आज की मॉडर्न दुनिया में इतनी इस्तेमाल नहीं की जाती है। आप देखेंगे ऑलमोस्ट ऑल दी एप्लीकेशंस, अब कोटलिन आ गया, पर उससे पहले ऑलमोस्ट ऑल दी एंड्रॉयड एप्लीकेशंस जावा से बनाए जाते थे और वेब एप्लीकेशंस भी जावा से ही बनाए जाते थे। और आजकल 99% आई थिंक, उतना नहीं हो सकता है, आज की वेबसाइट सब लिनक्स पर चलते हैं या फिर PHP के ऊपर चलते हैं। तो आपको सी प्रोग्रामिंग सीखने का फ़ायदा नहीं हो सकता ऐसा आपको लगता है, पर इन सब को सीखने के लिए, चाहे वो जावा हो, PHP हो या फिर कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो, उन सब को सीखने से पहले आपको सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखने से बहुत फ़ायदा हो सकता है। मैं बताता हूँ कैसे। दोस्तों, मैंने जैसे पहले ही कहा था कि हर मॉडर्न प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से कुछ फीचर्स बोरो करती है। आपको इसका बहुत बड़ा फ़ायदा हो सकता है क्योंकि अगर आपको समझिए, फॉर एग्जांपल एंड्रॉयड एप्लीकेशन बनाना सीखना है तो आप पहले क्या सीखेंगे? आप पहले बोलेंगे कि मुझे अगर एंड्रॉयड एप्लीकेशन बनाए तो मैं ऑब्वियसली जावा सीखूंगा। पर नहीं दोस्तों, आपको भले ही सी प्रोग्रामिंग सीखने से एंड्रॉयड एप्लीकेशन बनाने में कोई हेल्प नहीं होगी, सी प्रोग्रामिंग से आप एंड्रॉयड एप्लीकेशंस नहीं बना पाएंगे। पर अगर आप डायरेक्टली विदाउट एनी प्रोग्रामिंग नॉलेज या फिर प्रोग्रामिंग एक्सपीरियंस डायरेक्टली आप जावा सीखने जाएंगे तो आपको बहुत डिफ़िकल्टी होगी। अगर आप सी सीख कर जावा सीखने जाएंगे तो आपको बहुत ईजी होगा, क्योंकि स्टार्टिंग में सी एक इंट्रोडक्टरी लैंग्वेज है, मतलब आपको प्रोग्रामिंग सिखाने के लिए बनाई गई है। पर जावा ऐसे नहीं। जावा अस्यूम करता है कि आप
फॉर एग्जांपल मैं जावा बोल रहा हूँ, कोई भी लैंग्वेज हो सकती है, PHP, C++, कोई भी, वो ऐसे ध्यान में रखकर बनाए जाते हैं कि आप प्रोग्रामिंग जानते हो। तो अगर आप सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पहले सीखेंगे तो आपको नॉलेज आ जाएगी प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट्स की। फॉर एग्जांपल इफ़ और लूप और वेरिएबल्स और डेटा स्ट्रक्चर्स और अरेज और डेटा कुछ भी हो सकता है। बेसिक नॉलेज आपको प्रोग्रामिंग की आ जाएगी, तो जब आप आगे बढ़ेंगे तो आपको कोई डिफ़िकल्टी नहीं होगी। भले ही आपकी सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जो सीखा था ना, वही कोड बाय कोड आप लाइन बाय लाइन वही कोड नहीं लिखेंगे, पर आपको पता होगा कि ये क्या करता है, ये फीचर इसमें कैसा इम्प्लीमेंट होता है करके। फॉर एग्जांपल मैं अपनी कहानी बताना चाहता हूँ। जब मुझे वेब डिज़ाइन में बहुत इंटरेस्ट था, मैं HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट इन तीनों में मास्टरी कर चुका था। और जब मैं आगे सीखना चाहता था, मतलब अब वेब डिज़ाइनिंग में HTML, CSS, उसके बाद क्या सीखते हैं, सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग। मतलब HTML से CSS से आप सिर्फ एक स्टैटिक वेबसाइट बना सकते हैं, मतलब वो कुछ नहीं होगा, जैसे है वैसे रहेगी, हमको खुद कोड डाल के चेंज करनी पड़ेगी। पर एक डायनामिक वेबसाइट में जैसे आपको पता होगा कि हमें कुछ एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जैसे PHP यूज़ करके हम उस साइट में फंक्शनलिटी डाल सकते हैं, मतलब फ़ोटो अपलोड कर सकते हैं या फिर फ़ोटो डाउनलोड, ऐसे बहुत सारे, जैसे फेसबुक वेबसाइट में है ना, आपको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज सकते हैं, ऐसे वैसे वो एक स्टैटिक वेबसाइट में नहीं बना सकते। उसके लिए आपको एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज़ करनी होगी जैसे कि PHP। सो मुझे PHP सीखना था, तो मैंने स्टार्ट किया PHP सीखना, बुक्स लिए और ट्यूटोरियल्स देखने लगा। पर मुझे PHP सीखने में बहुत डिफ़िकल्टी आने लगी और मैं PHP बहुत देर से सीखा और बहुत गलतियां कर करके सीखा। पर मेरा और एक दोस्त जिसे HTML, CSS, वेब डिज़ाइन की ज़रा भी एक्सपीरियंस नहीं थी, उसने जब PHP सीखने की कोशिश की तो वो बहुत आसानी से, जल्दी से, विदाउट एनी कन्फ्यूजन और डिफ़िकल्टी के सीख गया। तो मुझे अजब लगा, मैंने उसे पूछा कैसे, तो उसने बताया कि उसे पहले से ही सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की नॉलेज थी। तो तब मुझे पता चला कि सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की नॉलेज होने से हम आगे कौन सी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखने में आसानी हो सकते हैं। और मैंने तो गलती करके ही सीखा, और मैं आपको यही कहूँगा कि मैंने जो गलती की आप मत कीजिए। आप पहले सी प्रोग्रामिंग सीखे, उसके बाद आपको किस में भी इंटरेस्ट हो, सपोज़ आपको वेब डिज़ाइन में इंटरेस्ट है तो जावास्क्रिप्ट सीखिए, एंगुलर JS, बहुत सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं जिसको आप सीखने के बाद बहुत आसानी से सीख सकेंगे। पर बेसिक इज़ इम्पॉर्टेंट। अगर आपको साइकिल चलानी नहीं आती, भले ही वो कितना बड़ा इंसान हो, कोई भी हो, अगर आप उसे साइकिल चलाने नहीं आती तो उसे गाड़ी चलानी तो बहुत दूर की बात है। जैसे आप सीखेंगे, उसी नॉलेज को आप इम्प्लीमेंट कर सकेंगे आगे, जैसे आप अपने प्रोग्रामिंग करियर में, भले ही आप एंड्रॉयड एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग करें या फिर iOS प्रोग्रामिंग करें, इवन iOS प्रोग्रामिंग या फिर कुछ भी प्रोग्रामिंग रिलेटेड करें, सी प्रोग्रामिंग इज़ अ मस्ट। अगर आप सी प्रोग्रामिंग सीख लेते हैं तो आपकी प्रोग्रामिंग लाइफ या फिर डेवलपमेंट, आप सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कुछ भी कर सकते हैं। मतलब सी इज़ अ मस्ट, इतना ही कहना चाहता हूँ। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिखिए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। मैं स्पेशली एडवर्ड सर का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, क्योंकि उन्होंने अपने चैनल पर मुझे फीचर होने का मौका दिया, इसलिए थैंक यू एडवर्ड सर। और आप देख रहे हैं हिंदी डॉट ट्यूटोरियल्स, तो मिलते हैं।